आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको हमारे ऑब्जेक्ट का पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। इसको और जूम कर देता हूँ मैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है, ठीक। अब इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये एरो पे ध्यान दीजिए। ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि हम हमारे ऑब्जेक्ट को इस तरफ से देख रहे हैं, ठीक। तो हमारा जिस तरफ से हम देख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, वो हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होगा, साइड व्यू। अब चूंकि ये राइट साइड में है तो ये होगा राइट हैंड साइड व्यू। अगर ये लेफ्ट साइड में होता तो ये हो जाता लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हिस्सा ये हो जाता है हमारा टॉप व्यू, ठीक। अब हमको हमारे उसमें क्वेश्चन में ये व्यू गिवन होगा, आइसोमेट्रिक व्यू या फिर पिक्टोरियल व्यू हमको गिवन होगा, और हमको बनाना होगा हमारे ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक व्यू। वो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम हमारे फिगर का बनाते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनाने के बाद ऐसे एक्सेस खींच के यहाँ बनाएंगे हम टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के बाद हम बनाते हैं यहाँ पे या तो राइट हैंड साइड व्यू जो भी हमको गिवन होगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक। आई होप यहाँ तक कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ठीक। कुछ नियम जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने चाहिए ये फिगर बनाते वक्त, वो ये ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला तो क्या है, फ्रंट व्यू ऑफ द बेस, फ्रंट जो बेस का फ्रंट व्यू है, जो बेस का फ्रंट व्यू है वो टॉप व्यू का बेस के बराबर होगा, ठीक। जो फ्रंट व्यू की हाइट है वो साइड व्यू की हाइट के बराबर होगी, और जो साइड व्यू का बेस है वो टॉप व्यू की हाइट के बराबर होगा। कैसे होता है आइए अभी इसको देखते हैं, है ना। अब इसी फिगर को हम लोग बना के देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ मैंने बना रखा है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं एक बार बस। देखिए ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये जो हम अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, इतना हिस्सा दिखेगा। और ये क्या होगा, फ्रंट व्यू। कहाँ बनाएंगे हम इसको, इधर। इसकी हाइट क्या होगी, इसके सॉरी पहले तो इसका बेस देखते हैं, बेस क्या होगा। इसका जो बेस होगा वो होगा हमारा 80 mm का, इतना, ठीक। ये बेस हो गया। और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट देखिए कितनी दे रखी है आपको, 50 mm। तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी हमारी 50 mm। ये हो गई हाइट, ये हो गई हमारी हाइट 50 mm। इसके बाद इसमें क्या किया, क्या किया गया देखते हैं। इसके बाद यहाँ क्या है, देखिए ये 20 mm का स्लोप टाइप, वो स्टेप टाइप है। तो 20 mm, 10 mm का क्या है, डिप्रेशन है। फिर 20 mm हॉरिजॉन्टल है, फिर 10 mm डिप्रेशन है। अच्छा यहाँ पर ये हमको 10 mm गिवन नहीं है, या हम लोगों ने अपने हिसाब से कंसीडर किया है कि इसको 10 mm मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कहीं नहीं दिया है तो आप लोग अपने डिज़ाइन के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो कि क्या इसमें दिया गया है, ठीक। अभी हमको 40 mm वाला कोई काम नहीं है हमको यहाँ पे, बस हम इसको 20 mm को और इसको 10 mm को मान के इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब ये जो हाइट है ये कितनी हुई, सॉरी ये जो लेंथ है ये कितनी हुई, 20 mm, ठीक। ये कितनी हुई, ये हुई 10 mm। फिर ये कितनी है, 20 mm। फिर ये 20 mm, और ये भी 20 mm, और ये 10 mm। हर एक उसमें दिखाने की जरूरत नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। ऐसा आपको एक स्टेप पे आप दिखा दीजिए, बाकी एक स्टेप पे और एक डिप्रेशन पे दिखा दीजिए आप, बाकी आपको हर एक जगह दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। कोशिश करते हैं कि यहीं हम लोग दिखाएं इसको 20-10, ठीक है। और एरो बना दीजिएगा जैसे ये एरो बनता है, ठीक। ये बन गया पहला आपका। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। फ्रंट व्यू के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, फ्रंट व्यू के बाद बनाते हैं हम लोग, फ्रंट व्यू के बाद बनता है टॉप व्यू। टॉप व्यू कैसा बनेगा, टॉप व्यू में क्या क्या बनेगा देखते हैं। टॉप व्यू में जो बनेगा, जब आप इस ऑब्जेक्ट को अपने टॉप से देखोगे तो ये पहला ये दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा, तीसरा ये वाला पार्ट दिखेगा, चौथा ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक। दिखेगा कैसा, दिखेगा ऐसा जैसा ये बना हुआ है, ठीक। चारों वो बने हुए हैं। बनाया कैसे जाएगा इसको, बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, बनाते वक्त आप हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर्स को नीचे लेकर के आएंगे। जैसे मैं प्रोजेक्टर नीचे लेके आया हूँ, पूरा प्रोजेक्टर्स नीचे गिराइए हर एक पॉइंट से, यहाँ से लेके आइए, यहाँ से लेकर के आइए, जैसे ये लेके आए हैं, ठीक है। इसके बाद हर एक प्रोजेक्टर को नीचे लेके आइए। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो फ्रंट व्यू का बेस होता है वो टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। तो फ्रंट व्यू का बेस क्या था, 80 mm। तो इस टॉप व्यू का भी बेस कितना होगा, 80 mm, ठीक। अब इसकी हाइट क्या होगी, हाइट देखिए क्या है आपके पास, हाइट ये है 40 mm, ये गिवन है। तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी यहाँ पर 40 mm,
ये हो गई 40 mm, ठीक, ये 40 हो गई। इसके बाद ये कितना है हमारे पास, ये है 20 mm, ठीक। तो ये चारों ही 20 mm के हैं, ये चारों ही, ये भी 20 mm की डिस्टेंस पे, ये भी 20 mm की डिस्टेंस पे, ये भी 20 और ये भी 20। तो ये बन गया क्या इसका टॉप व्यू, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये बन गया आपका टॉप व्यू। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है यहाँ पे क्या बनाना है, राइट हैंड साइड व्यू या फिर साइड व्यू, ठीक। इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको बनाने के लिए देखिए हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर्स लेके चलिए, जैसे यहाँ पे किया गया है, यहाँ से प्रोजेक्टर लेकर के गए। इसको बनाने के देखिए दो तरीके होते हैं, पहला तो क्या है, यहाँ तक आप ऐसे प्रोजेक्टर लेके आइए और प्रकाश की नोक यहाँ रख करके ऐसे घुमा दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक 45 डिग्री की लाइन यहाँ खींच दो, ठीक। अब प्रोजेक्टर के यहाँ तक लेके आओ और यहाँ पे 90 डिग्री पे घुमा दो उसको, ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्टर लेकर के और ऐसे यहाँ 90 डिग्री पे घुमा दिया। दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो आपकी सहूलियत के अनुसार, जो भी आप यूज़ करना चाहो, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो ही पॉइंट है हमारे पास, तो दो ही प्रोजेक्टर जाएंगे, पहला ये दूसरा ये। ऊपर कितने पॉइंट है हमारे पास, ऊपर पहला ये है, ये इसी उसमें आ गया, ठीक। दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा ये वाला हो गया, ठीक। ये दोनों प्रोजेक्टर हो गए हमारे पास। अब क्या किया जाए यहाँ पे, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने क्या बताया था, जो साइड व्यू का जो बेस होता है वो टॉप व्यू की हाइट के बराबर होता है। तो देखिए साइड व्यू का जो बेस है वो हमारा किसके बराबर है, साइड व्यू की टॉप व्यू की हाइट के, जो ये टॉप व्यू की हाइट थी वही तो घूम करके यहाँ पे पहुँची, तो ये कितनी होगी, ये भी होगी हमारी 40 mm, ठीक। ये अपने आप 40 mm हो गई। और साइड व्यू की जो हाइट है, जो साइड व्यू की हाइट होती है वो फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर होती है। तो देखिए साइड व्यू की, ये जो फ्रंट व्यू की हाइट कितनी है 50 mm, तो साइड व्यू की भी हाइट क्या हो जाएगी 50 mm, बस। और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ और तो दिख नहीं रहा आपको, तो ये हम एक रेक्टेंगल सिंपल सा यहाँ पर बना देते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बनाने के बाद ये जो मैंने बनाए हैं ये इन पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। ये जो भीतर पॉइंट्स हैं ये हमको दिख नहीं रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमको दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो प्रेजेंट हैं वहाँ पे, है ना। तो ये इसीलिए यहाँ पे डॉटेड उससे फॉर्म्स में बनाए गए हैं, ठीक। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। प्लीज़ कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।